गाइस, आपका एनिमे वर्ल्ड चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उशियो एंड तोरा का नेक्स्ट एपिसोड। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उशियो के फादर उसे एक स्टोरी बता रहे होते हैं कि बहुत टाइम पहले एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर था जिससे बच पाना बहुत मुश्किल था। वो इतना खूंखार था कि वो बच्चों को भी खा जाता था। उसके इस आतंक का अंत तब हुआ जब एक ट्रैवलर व्यक्ति स्पीयर के साथ उससे लड़ने के लिए आया और उन दोनों के बीच फाइट लगभग 4 दिनों तक चली और 5वें दिन उस व्यक्ति ने उसे स्पीयर की मदद से उस मॉन्स्टर को एक पत्थर में ट्रैप कर दिया। जिसके बाद बीस्ट मॉन्स्टर के अराउंड एक टेम्पल बनाया गया जिससे उस मॉन्स्टर को कैद कर रखा जा सके। जिसके बाद जिस व्यक्ति ने उसे वहां पर कैद किया था वो वहां का एक मॉन्क बनकर उस टेम्पल की रक्षा करने लगा। इस तरह उसके वंश की शुरुआत हुई जिनका एक ही मकसद है कि कैद बीस्ट मॉन्स्टर को बाहर न निकलने दे। उशियो हमेशा की तरह उनकी बात नहीं सुन रहा होता है। वो स्माइल करते हुए मन में सोच रहा होता है अब इन बातों का क्या फायदा जबकि वो डोर तो खुल ही चुका है। उसके बाद उशियो स्पेयर उठाकर जाने लगता है। तभी उसके डैड स्पेयर को देखकर शॉक रह जाते हैं और वो कहते हैं कि ये वो स्पेयर नहीं हो सकता है, कि ये तो एक नॉर्मल सा स्पेयर है। जिसके बाद उशियो इनुवे और नाकामुरा के साथ चला जाता है। तभी उशियो के डैड जाकर देखते हैं तो वो शॉक रह जाते हैं कि वो बीस्ट स्पेयर असली था। इसका मतलब वो मॉन्स्टर आजाद हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उशियो और उसके दोस्त पेंटिंग एग्जीबिशन में जाते हैं जहां पर वो इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग को देखकर खुश हो जाता है जिसमें से उसे हान्यू पेंटर की पेंटिंग काफी पसंद आती है। तब उशियो नाकामुरा को एक पेंटिंग दिखाता है। वो कहता है कि ये उस पेंटर की लास्ट पेंटिंग थी जिसे बनाने के बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद नाकामुरा उशियो से कहती है इस पेंटिंग में जो लड़की है शायद उसे मैंने देखा है। उशियो कहता है कि क्या उस लड़की से कह सकते हो कि मेरे लिए मॉडलिंग करे क्योंकि मैं उसकी एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। और उन लोगों के जाने के बाद तोरा उस पेंटिंग को काफी ध्यान से देख रहा होता है और तोरा स्माइल करते हुए सोच रहा होता है कि जिसने भी ये पेंटिंग बनाया है उसने इस पेंटिंग को नफरत से ही बनाया है और वो मरने से पहले उसने किसी न किसी इंसान को कर्ज दिया है और जो लोग ऐसे मरते हैं वो पक्का एक डीमन बनते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तोरा उशियो को खाने की कोशिश कर रहा होता है और उशियो उससे बचकर भाग रहा होता है स्कूल जाने के लिए। तभी अचानक से वो एक लड़के से टकराकर गिर जाता है और वो लड़का 3rd ईयर का स्टूडेंट मियाजाकी होता है। जिसके बाद वो लड़का उशियो को खूब मारता है और तोरा इस सीन को देखकर हंस हंस कर एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जो 3rd ईयर की स्टूडेंट होती है और वो कहती है तुम उस लड़के को छोड़ दो, उसके बदले में मुझे मार सकते हो। और वो लड़की उस स्कूल में फेमस होती है 4 बार सुसाइड करने के लिए। जिसके बाद वो लड़का उशियो को छोड़कर जाते हुए कहता है कि रेको हन्यू ने तुम्हें आज बचा लिया। उशियो जैसे ही यह नाम सुनता है उसे पेंटिंग वाली लड़की की याद आ जाती है और वो समझ जाता है कि रेको उस फेमस पेंटर की बेटी है और वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसकी मॉडल बन जाए लेकिन वो मना कर देती है और वो वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल से घर जाते समय उशियो रेको हान्यो से कहता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, मैं आपकी एक स्माइल करते हुए पेंटिंग बनाना चाहता हूं। तभी रिको उसे कहती है यदि तुम मुझे दोस्ती करोगे तो तुम मारे जाओगे। कहकर वो आगे निकल जाती है। तब उशियो दौड़कर उसके पीछे जा रहा होता है। तभी अचानक से एक गाड़ी तेजी से उशियो की ओर बढ़ती है। पहले तो तोरा को टक्कर मार देती है लेकिन उशियो अपने उस स्पेयर की मदद से उस गाड़ी के टुकड़े कर देता है। जिसके बाद तोरा ध्यान से देखता है तो उसे एक डीमन जाता दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि ये काम उसी डीमन का है। और उसके बाद हम देखते हैं उशियो रिको के बारे में नाकामुरा से पूछता है और वो कहता है कि तुम 1st ईयर में उसके काफी क्लोज थी। तब नाकामुरा कहती है कि रिको ने जब 1st ईयर में उनके स्कूल को ज्वाइन किया था तो वो काफी अकेली रहती थी, जो कि मैंने उसे बातचीत की तो वो मेरे साथ घुलने मिलने लगी और वो क्लास में काफी सुंदर थी, इसीलिए काफी लड़के उसके ऊपर ट्राई मार रहे होते हैं। लेकिन जिस लड़के ने भी उसे प्रपोज किया वो किसी न किसी दुर्घटना में इंजर्ड होते रहे। जिसके बाद रिको ने खुद की जान लेने की कोशिश की लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुई और रेको जब अगली बार नाकामुरा उसे मिली तो उसने रोते हुए उसे कहा कि वो उससे दूर रहे क्योंकि उसके पास एक डीमन है जो उन्हें चोट पहुंचाता रहता है जो भी उसके नजदीक है। नाकामुरा ये सब बताने के बाद उशियो से कहती है क्या अब भी तुम उसकी पेंटिंग बनाना चाहते हो, लेकिन उशियो कहता है कि ये तुम्हारा वहम है और ये सब वह नहीं मानता है। जिसके बाद उशियो घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे वही 3rd ईयर का स्टूडेंट मिलता है और वो उशियो को रिको से दूर रहने को कहता है लेकिन उशियो उसकी बात मानने से मना कर देता है। जिसके बाद फिर से उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है और तोरा फिर से उस फाइट को देखकर हंस हंस कर एंजॉय कर रहा होता है। और वो लड़का कहता है कि वो रिको के नजदीक जाने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि जो भी उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है वो किसी ना किसी हादसे का शिकार हो जाता है। और वो लड़का बताता है कि वो दोनों बचपन में एक साथ पढ़ा करते थे और काफी क्लोज फ्रेंड थे और उसके डैड काफी अच्छे इंसान थे। एक दिन उनकी वाइफ उनके एक स्टूडेंट के साथ भाग गई जिसके बाद रिको के डैड उस सदमे से कभी भी बाहर नहीं निकल पाए और इस घटना के बाद से रिको काफी सैड रहने लगी। जिसके बाद वो एक दिन उनके घर गया था। उसने उसके डैड को देखा था, वो काफी डरावने लग रहे थे और उसके कुछ ही दिनों बाद उसके डैड की मौत हो गई। जिसके बाद से ही ये सब अजीब सी चीजें होने लगी।
जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में डांस की प्रैक्टिस चल रही होती है। उशियो डांस करते हुए रिको को देखता है। वो एक पेड़ के नीचे सैड खड़ी होती है। तभी उशियो रिको के पास जाकर उसे उसके साथ डांस करने को कहता है, लेकिन रिको मना कर देती है। जिसके बाद उशियो के काफी फोर्स करने पर वो उशियो के साथ डांस करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। तभी कुछ अजीब सा होता है और अचानक से तूफान आ जाता है और वो दोनों उस तूफान में फंस जाते हैं। और उस तूफान के अंदर वो डीमन अपेयर होता है। वो डीमन और कोई नहीं बल्कि रिको के डैड होते हैं और वो उशियो पर अटैक करता है पीछे से। जिसके बाद वो रिको से कहता है कि रिको सिर्फ उसके डैड की है और उसके डैड से उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। जिसके बाद वो उशियो पर फिर से अटैक करने जा रहा होता है। तभी तोरा आ जाता है और उस डीमन के एक हाथ को काट देता है और वो उशियो से कहता है कि तुम भूल गए क्या कि तुम्हारे पास एक मॉन्स्टर या फिर डीमन को मारने वाला बीस्ट स्पेयर है। और उस डीमन से कहता है कि उशियो को सिर्फ वही मार सकता है और कोई नहीं। जिसके बाद तोरा उस डीमन पर एक जोरदार लाइटनिंग अटैक करता है, जिस अटैक के कारण वो वहां से भाग जाता है। उस डीमन को वहां से जाते हुए थर्ड ईयर का वो लड़का देख लेता है और उसके बाद रिको उशियो को सॉरी कहती है और वहां से भाग जाती है। उशियो उस लड़के की हेल्प से उसके घर पर जाता है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि रिको सुसाइड करने के लिए खड़ी होती है। जैसे ही वो ऊपर से गिर रही होती है तभी उशियो उस पेड़ से उसे बचाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो लड़का और उशियो उसे नीचे गिरने से रोकते हैं। जिसके बाद उसके डैड उसे बचाने के लिए उसके नीचे खड़े होते हैं। तभी रिको उन दोनों से कहती हैं कि वो उसे छोड़ दे, नहीं तो उसके डैड को बहुत बुरा लगेगा। तभी मियाज़ाकी उससे कहता है कि मैं एक बार वो गलती कर चुका हूँ, मैं अब वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। उशियो रिको से कहता है कि तुम इसलिए मरना चाहती थी क्योंकि तुम अकेली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास दो दोस्त तो हैं। जिसके बाद रिको अपने डैड के पास ना जाकर उनके तरफ चली जाती है और वो अपने डैड से कहती है कि सॉरी डैड, अब वो अपने दोस्तों के साथ जीना चाहती है। इस कारण उसके डैड को बहुत बुरा फील होता है, जिसके कारण वो रिको को अपने साथ लेकर उस पेंटिंग के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन मियाज़ाकी ने उसे पकड़ा होता है, वो भी उस पेंटिंग के अंदर जाने लगता है। उशियो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर स्पीयर से उस पर अटैक करता है और उससे उसे कुछ भी नहीं होता है। तब उशियो उसके डैड से कहता है कि तुम्हें रिको की कोई परवाह नहीं, इस तरह से वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है, वो तुम्हारे साथ एक जिंदा लाश बनकर रह रही है। तोरा उशियो को देखकर सोच रहा होता है कि ये कितना बड़ा गधा है, उस डीमन की सोल उस पेंटिंग में कैद है, उसे तभी मारा जा सकता है जब वो डीमन पेंटिंग के अंदर घुस जाए। तब वो डीमन उन तीनों को उस पेंटिंग के अंदर खींचने लगता है। तब तोरा हंसते हुए कहता है कि तुम हेल्प के लिए पुकारोगे तो मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा। फिर उशियो उसे घूर कर देखता है लेकिन उससे हेल्प नहीं मांगता है और वो पेंटिंग के अंदर पूरी तरह जाने वाला होता है। जिसके बाद तोरा कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर तोरा को गुस्सा आने लगता है और वो उशियो को उस पेंटिंग से बाहर निकालने लगता है और कहता है कि तुम हर मॉन्स्टर के हाथों से मरना चाहते हो सिवाय मेरे। फिर तोरा उसे बचाने की कोशिश करता है। उशियो के साथ ही उन दोनों को भी बचाना पड़ता है क्योंकि उशियो उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता है। तोरा सबको निकालने के बाद उशियो से कहता है कि यही सही वक्त है, तुम जल्दी से उस पर अटैक करो। जिसके बाद उशियो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन बीच में रिको आ जाती है। वो स्पीयर उसको लग जाता है। सबको लगता है रिको तो गई, लेकिन वो स्पीयर रिको के थ्रो उस पेंटिंग में लगता है। रिको को कुछ भी नहीं हुआ होता है। जिसके बाद तोरा के थ्रो पता चलता है कि वो स्पीयर सिर्फ डीमन को मारने के लिए बनाया गया है, इसीलिए इंसानों पर यह असर नहीं करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिको की डैड की जो सोल कैद थी वो आजाद होकर एक प्योर सोल में कन्वर्ट हो जाती है और रिको अपने डैड को देखकर रोने लगती है और उसके डैड रिको से कहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। कहकर वो उशियो और मियाज़ाकी को शुक्रिया कहते हुए वहां से धीरे धीरे ग्रेजुअली डिसअपीयर होने लगते हैं। और उसके डैड के जाने के बाद उशियो रिको और मियाज़ाकी को वो पेंटिंग दिखाता है जो कि पहले डार्क और सैड दिखाई देती थी, अब वो कलरफुल और हैप्पीनेस से फुल दिखाई दे रही होती है। रिको उस पेंटिंग को देखकर खुश हो जाती है और रिको और मियाज़ाकी उशियो से उसके उस रूप के बारे में पूछते उसे पहले उशियो और तोरा वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। इसी के साथ इस एनीमे का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।